बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 106 रहस्यमयी डेमन थंडर। यह दान लेई पहले औषधीय गोलियां रिफाइन करने से प्रेरित हुए लेई से अलग क्यों है? काले बादलों में चांदी के सांप की तरह तैरती गड़गड़ाहट को करीब से देखते हुए, इसमें निहित विशाल शक्ति को महसूस करते हुए युएरू की आंखों में भी आश्चर्य और संदेह की चमक थी। क्योंकि इस बार का लेई बादल औषधिकार एसोसिएशन के मूल्यांकन में आए बादल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि शियाओ यान इसे संभाल पाएगा या नहीं। औषधिकार वास्तव में इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पेशा है। अनगिनत औषधिकारों की उनके जीवन की सबसे बड़ी आशा यह होती है कि वे अधिक से अधिक शक्तिशाली गड़गड़ाहट बादल को आकर्षित करने वाली गोली रिफाइन करें, जिसका अर्थ है कि औषधीय गोली का रैंक भी उच्चतर है। उनकी नज़र में यह एक बड़ा सम्मान है और शियाओ यान को भी इस पर गर्व है। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पहले जब वह औषधीय गोलियां रिफाइन कर रहा था, तब भी उसने ऐसी भयानक दृश्य को कभी प्रेरित नहीं किया था। आज का दृश्य उसकी ताकत में उछाल के कारण है। आखिरकार औषधि रिफाइनिंग भी एक अत्यंत समय लेने वाली प्रक्रिया है, जो न केवल आत्मा की शक्ति की खपत करती है, बल्कि अपनी लड़ाई ऊर्जा पर भी एक छोटा सा बोझ नहीं डालती। जैसे जैसे औषधि त्रिपद से उतार चढ़ाव और मजबूत होते गए, बाद में युए परिवार के परिसर के आकाश में एक तेज और गूंजती हुई आवाज गूंजी, और तुरंत सभी ने महसूस किया कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का टुकड़ा अचानक अंधेरा हो गया, और आकाश में बादल तेजी से सभी दिशाओं से संक्षेपित होने लगे। इस बार संक्षेपित बादल का रंग सामान्य काला नहीं था। जैसे जैसे अधिक से अधिक गड़गड़ाहट बादल संक्षेपित हुए, यह एक अत्यंत गहरा काला रंग था। आकाश गड़गड़ाहट बादलों और काले कोहरे से भरा हुआ था, और कोई गड़गड़ाहट की आवाज नहीं थी। लेकिन जब लोग उन गहरे काले बादलों को देखते थे, जो इतने गहरे थे कि आत्मा को भी चूस सकते थे, ऐसा लगता था कि इस क्षण आत्मा भी हल्के से कांप रही थी। इस दुनिया में केवल कुछ अत्यंत कीमती 8वीं ग्रेड गोलियां ही नौरंगी दान लेई को आकर्षित कर सकती हैं। इसके ऊपर 9वीं ग्रेड गोलियां या उससे भी मजबूत गोलियां हैं, और 9वीं ग्रेड के ऊपर किंवदंती में सम्राट रैंक की गोलियां हैं। यह शियाओ यान वास्तव में साम्राज्यिक औषधीय गोलियां रिफाइन कर रहा है। इस समय यहाँ तक कि युए परिवार के अत्यंत अनुभवी कीमिया मास्टर्स के चेहरे भी काफी रोमांचक हो गए। इतने करीब से एक मास्टर औषधिकार को गोलियां रिफाइन करते देखना किसी की अपनी औषधि रिफाइनिंग कौशल को बहुत सुधार सकता है, जो हमेशा औषधिकारों के लिए बहुत आकर्षक होता है। आखिरकार कई मास्टर औषधिकार गोलियां रिफाइन करते समय मजबूत पहरेदारों के साथ होते हैं, और इतने करीब से इसे देखना आसान होता है। मैंने कई वर्षों से शुआन मो लेई नहीं देखा। छत पर खड़ी युएयू ने इस क्षण सिर उठाया, आकाश में अजीब काले बादलों को देखते हुए, और बुदबुदाई, यह वास्तव में एक रहस्यमय डेमन थंडर है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली गड़गड़ाहट बादल आकर्षित होगा। मास्टर, रहस्यमय डेमन थंडर क्या है? शियाओ यान भी उलझन में था, हालांकि उसे इस गहरे गड़गड़ाहट बादल से एक परिचित गंध महसूस हुई। मैंने तुओशे से सुना था कि औषधीय गोलियां रिफाइन करते समय 9वीं ग्रेड अत्यंत शक्तिशाली गड़गड़ाहट बादलों को आकर्षित करती है, और काला डेमन थंडर उनमें से एक है। लेकिन साम्राज्यिक औषधीय गोलियां रिफाइन करने से प्रेरित गड़गड़ाहट बादल में 9 रंगों का गड़गड़ाहट बादल, रहस्यमयी डेमन थंडर, अर्थ डेमन थंडर और हेवन डेमन थंडर होता है। साम्राज्यिक औषधीय गोलियां भी 1 से 9 रंगों के गड़गड़ाहट बादलों में विभाजित होती हैं। हालांकि इस गड़गड़ाहट बादल की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन यह बहुत खतरनाक नहीं है। नौरंगी गड़गड़ाहट बादल के ऊपर रहस्यमयी डेमन थंडर है। इस रहस्यमयी डेमन थंडर में काफी शक्तिशाली शक्ति होती है, और प्रत्येक गड़गड़ाहट आपदा बहुत भयानक होती है। गुबेन पेयुआन गोली वास्तव में सम्राट रैंक की प्रथम स्तरीय गोली के योग्य है, और यह वास्तव में रहस्यमयी डेमन थंडर को आकर्षित कर सकती है। जहां तक मुझे पता है, यह रहस्यमयी डेमन थंडर काफी क्रूर है, और सामान्य 4 सितारा डॉ सम्राटों के लिए इसे संभालना काफी कठिन है। कठिन परिश्रम के कारण, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा।
यह सुनकर शियाओ यान ने भी गंभीरता से उस काले बादल को घूरा जो लगातार हिल रहा था। वहां से उसे एक अत्यंत मजबूत विनाशकारी शक्ति महसूस हुई। यह शक्ति पहले औषधीय गोलियां रिफाइन करने में प्रकट हुए 9 रंगों के दान लेई और काले डेमन लेई से न जाने कितनी बार अधिक मजबूत थी। दूर के आकाश में काला ध्वनि स्तर लगातार हिल रहा था और यूए परिवार के ऊपर का पूरा आकाश और पृथ्वी शांत था, बिना गड़गड़ाहट की थोड़ी सी भी आवाज के। लेकिन यह घातक शांति ही थी जिसने लोगों को भयानक महसूस कराया। काले बादल स्तर के निरंतर हिलने के साथ लगभग 10 मिनट बाद बादल स्तर के केंद्र में एक वर्गाकार शून्य अचानक और धीरे धीरे खुला। शून्य के अंदर अभी भी काला लकड़ी था, जैसे सबसे गहरा काला छेद। हालांकि जैसे ही यह गोलाकार छेद प्रकट हुआ, शियाओ यान के पूरे शरीर के रोंगटे हल्के से खड़े हो गए और उसकी भयंकर आभा अंततः उसके शरीर से बिना किसी संकोच के बाहर निकल गई। जब शियाओ यान की आभा बढ़ रही थी, उस शून्य में अनगिनत गड़गड़ाहट शक्तियां एक साथ संक्षेपित हुईं और फिर एक असामान्य ध्वनि अंततः निकली और तुरंत एक पेड़ जितनी मोटी काली बिजली उसमें से निकली और फिर चुपके से नीचे शियाओ यान की ओर बढ़ गई। इस छोटी काली बिजली को देखकर आसपास के यूए परिवार के सदस्य भयभीत हो गए और उनके शरीर तेजी से पीछे हट गए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि हालांकि औषधीय गोलियों की रिफाइनिंग सफल हो गई थी, फिर भी एक अंतिम कदम बाकी था और कितनी उच्चस्तरीय औषधीय गोलियां इस अंतिम कदम में नष्ट हो जाती थीं। शियाओ यान ने उस काली बिजली को घूरा जिससे वह भी कुछ खतरे को महसूस कर सकता था। अपनी उंगली के एक झटके के साथ एक सुनहरी चमक वाली आकृति उसकी स्वीकार अंगूठी से बाहर निकली और फिर लकड़ी के घर के ऊपर प्रकट हुई, और यह वह सुनहरी डेमन कठपुतली थी जो दान लेई को अवशोषित कर सकती थी। वह यह भी देखना चाहता था कि क्या सुनहरी डेमन कठपुतली रहस्यमयी डेमन थंडर को संभाल सकती है। आखिरकार 5 सितारा डॉ सम्राट के बराबर सुनहरी डेमन कठपुतली की क्षमता ने शियाओ यान को काफी संतुष्ट किया था। धम! काली बिजली की चमक के साथ यह सुनहरी डेमन कठपुतली के शीर्ष पर प्रकट हुई और फिर सीधे बाद वाले के शरीर से टकराई, लेकिन इस बार सुनहरी डेमन कठपुतली, जो पहले कभी असफल नहीं हुई थी, जब काली बिजली उसके शरीर में घुल गई, वह तुरंत कठोर हो गई। तुरंत शरीर की सख्त सतह पर कपड़े एक पाउडर के ढेर में फट गए। बैंग बैंग बैंग! सुनहरी डेमन कठपुतली की त्वचा पर कपड़ों के नष्ट होने के बाद की गड़गड़ाहटें भी प्रेरित हुईं और लगभग कोई अवरोधक प्रभाव नहीं हुआ। जैसे ही वे काली गड़गड़ाहटों से दागदार हुईं, अत्यंत सख्त शरीर तुरंत नरम हो गया। इस तरह की चीज शियाओ यान ने इतने वर्षों में पहली बार देखी थी। शियाओ यान की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। इस सुनहरी डेमन की क्षमता के साथ यह स्पष्ट था कि वह काली बिजली में विनाशकारी शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकती थी। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो यह उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा सुधारी गई सुनहरी डेमन को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस समय उसे स्वयं को शॉट लेना होगा। हाय! एक सांस छोड़ते हुए शियाओ यान ने अपने पैरों की तलवों पर कदम रखा और उसकी आकृति सीधे लकड़ी के घर के ऊपर प्रकट हुई। उसने सिर उठाया, ज्वालाओं से घिरा हुआ, और गहरे पुतलियों में काली बिजली तेजी से चमक रही थी। जैसे जैसे काली बिजली करीब और करीब आ रही थी, शियाओ यान ने अपनी हथेलियों को धीरे धीरे कस लिया और हथेलियों के मोटे कसने के साथ इस स्वर्ग और पृथ्वी के टुकड़े की ऊर्जा लगभग किसी प्रकार से उत्तेजित हो गई थी और उसकी मुट्ठियों के ऊपर भारी रूप से एकत्रित हो गई थी। दौदी शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। इस स्तर पर भले ही उनके शरीर में कोई डॉ क्यूई न हो, वे फिर भी विश्व को नष्ट करने वाले हमले कर सकते हैं। यही दौदी शक्तिशालियों की सबसे भयानक बात है। मुझे शियाओ यान यह देखने दो कि तुम रहस्यमयी डेमन थंडर कितने सक्षम हो। भयानक ऊर्जा शियाओ यान की मुट्ठी पर एकत्रित हुई और उन कई हैरान आंखों में एक मुट्ठी काली बिजली पर जोर से टकराई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 107 रहस्यमयी थंडर के खिलाफ। बूम बूम बूम! आकाश के ऊपर शियाओ यान की मुट्ठी, जिसमें भयानक उतार चढ़ाव थे
और पूरे आकाश में फैले गड़गड़ाहट बादलों से निकलने वाली एक आश्चर्यजनक प्रकाश किरण टकराई। स्वर्ग और पृथ्वी का स्थान ऐसा था जैसे टूटा हुआ कांच, और चटकने की आवाज के साथ एक विस्फोट हुआ। खांसी खांसी खांसी। प्रतिकार के बाद शियाओ यान भी जल्दी से लकड़ी के घर पर उतरा ताकि अपने शरीर को स्थिर कर सके। यह रहस्यमयी थंडर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। शियाओ यान और शुआन मोलेई का अभी अभी एक साधारण टकराव हुआ प्रतीत होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब शियाओ यान और शुआन मोलेई एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो शुआन मोलेई में स्वयं में अत्यंत मजबूत भेदन शक्ति थी। हालांकि शियाओ यान के पास अजीब आग की सुरक्षा थी, फिर भी कुछ गड़गड़ाहट की शक्ति शियाओ यान के शरीर में संचरित हुई और तुरंत सुन्नता की भावना पूरे शियाओ यान के शरीर में फैल गई। इसलिए अभी के प्रतिकार में शियाओ यान वास्तव में नुकसान में था। थोड़ी दूरी पर युएयू ने भी शियाओ यान की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, उसे अंधेरे में छिपे कुछ बूढ़े राक्षसों पर नजर रखनी पड़ी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। युएयू के अनुभव के साथ भी यह रहस्यमयी थंडर केवल नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे देखकर यह अप्रत्याशित था कि यह रहस्यमयी थंडर वास्तव में एक औषधिकार हत्यारा कहलाने के योग्य है। और उस क्षण खाली आकाश को देखते हुए तीसरे बुजुर्ग का चेहरा भी बहुत रोमांचक हो गया। इस तरह का भव्य अवसर दुर्लभ था। बूम! आकाश के ऊपर एक भयानक ऊर्जा तूफान पागलपन से उग्र हो रहा था और 100 जंग के दायरे में स्थान इस क्षण पूरी तरह काला हो गया। नीचे सब कुछ ढह गया। आकाश में काले स्थान को देखकर अधिकांश लोगों के चेहरों की अभिव्यक्ति बदल गई। भले ही वे इतने वर्षों तक जीवित रहे हों, इस स्तर के औषधिकार का दान ले से सामना करना अभी भी दुर्लभ था। यदि वे गड़गड़ाहट बादल में ऊर्जा तूफान में फंस गए तो उनकी ताकत के साथ शायद वे 2 सांसों के समय तक भी नहीं टिक पाएंगे और उनकी आत्माएं भी उसमें चकनाचूर हो जाएंगी। वह शियाओ यान वास्तव में रहस्यमयी थंडर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता है। यह एक रहस्यमयी थंडर है जो कुछ अत्यंत शक्तिशाली 4 सितारा डॉ सम्राट शिखर शक्तिशालियों के बराबर है। जब मचान में बुजुर्गों ने इस दृश्य को देखा तो वे आश्चर्य में बड़बड़ाने लगे। वह शियाओ यान डॉ दी की शिखर ताकत है। यदि उसे एक रहस्यमयी थंडर से निपटना है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर इतने सारे रहस्यमयी डेमन ले शियाओ यान को अकेले संभालने हों। साधारण कपड़ों में तीसरे बुजुर्ग ने आकाश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस तरह के रहस्यमयी थंडर की शक्ति अत्यंत भयानक है। यहाँ तक कि सामान्य 4 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली भी अभी के उस प्रहार को लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। डॉ सम्राट शिखर? यह सुनकर बगल में टोकरियों में बुजुर्ग थोड़ा चौंक गए। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने तीसरे बुजुर्ग की पुष्टि सुनी तो वे थोड़ा सदमे में नहीं रह सके। उन्होंने इतने वर्षों तक अभ्यास किया था कि आज अंततः 4 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक पहुंचे, लेकिन वह शियाओ यान इतनी उम्र में न केवल 3 सितारा डॉ सम्राट के शिखर स्तर तक पहुंचा, बल्कि रिफाइनिंग तकनीक भी और अधिक परिपूर्ण थी, और इस तरह उसने उन सभी को पीछे छोड़ दिया जो वास्तव में लोगों को नतमस्तक होने पर मजबूर करता था। हाय हाय, यह लड़का वास्तव में अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह शुआन मोलेई स्तर के गड़गड़ाहट बादल को बाहर निकालेगा। औषधिकार एसोसिएशन में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति भी आकाश में भयानक गड़गड़ाहट बादल को देखकर हंसा। यह व्यक्ति शियाओ यान जैसा क्यों दिखता है? असंभव, शियाओ यान ने साम्राज्यिक औषधीय गोली कैसे प्राप्त की होगी? समूह में एक गंजा सिर अपने आप से बड़बड़ाया। म्यूअर, तुम क्या देख रहे हो? धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, चलो, गंजे सिर ने असंभव कुछ बड़बड़ाया। शियाओ यान की काली आंखों में काली बिजली चमक रही थी। शियाओ यान की हथेली ने धीरे से उसके पीछे की समान रूप से काली भारी रूलर को छुआ और धीरे से बड़बड़ाया। बूम! काले बादलों में काली बिजली और अधिक तीव्रता से मिल रही थी। बाद में पूरे आकाश का वातावरण अत्यंत दबा हुआ हो गया। लगभग 10 सेकंड बाद
पूरे आकाश के गड़गड़ाहट बादल फट गए। तुरंत आधा फीट लंबी और चौड़ी एक विशाल काली बिजली स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजती तेज आवाज के साथ। विशाल काली बिजली एक विशाल काले अजगर की तरह थी जो शियाओ यान को क्रूरता से घूर रही थी, और फिर उसने सांप की जीभ निकाली जैसे कि वह शियाओ यान को फाड़ देना चाहती थी। काला अजगर काले बादल से तेजी से बाहर निकला और उसका निशाना लकड़ी के घर के ऊपर शियाओ यान था। शुआन मो लेई द्वारा रूपांतरित काले अजगर को नीचे गिरते देख शियाओ यान की आंखों में एक गंभीर चमक थी, और उसने अपनी हथेली में पकड़ते हुए विभिन्न आगों का एक विशाल प्राचीन रूलर चमक उठा। ज्वाला विभाजन लहर रूलर। एक निम्न स्वर के साथ रूलर की छाया तुरंत घनी हो गई, और 2 या 3 सांसों के भीतर यह विशाल ज्वाला की शक्ति के साथ एक अभेद्य छाया में बदल गई जो शियाओ यान के शरीर को यथासंभव लपेट रही थी। बैंग! काला अजगर एक धमाके के साथ आया। जब यह आकाश में आसपास के स्थान से गुजरा, हालांकि यह ज्वाला की शक्ति से थोड़ा कमजोर हुआ था, फिर भी यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ रूलर की छाया पर क्रूरता से काटा। तुरंत विस्फोटों और गड़गड़ाहट की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। क्रोधित गड़गड़ाहट नीचे गिरी और अनगिनत छोटी बिजलियां रूलर द्वारा बाहर निकाली गईं, जो छोटे चांदी के सांपों की तरह घनी थीं, और पूरे लकड़ी के घर को तोड़ डाला। क्रैक! रूलर की छायाएं एक के ऊपर एक स्तरित थीं, जैसे कि वे अनथीन हों। उन्होंने सभी भयानक विशाल गड़गड़ाहटों को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद एक निम्न चीख गूंजी और कई विशाल रूलर अचानक मिल गए और तुरंत बाहर निकले। आकाश में गड़गड़ाहट बादल पर जोर से टकराए। पूरे आकाश के गड़गड़ाहट बादल को बाद वाले ने फाड़ दिया। एक ही चाल से क्रोधित गड़गड़ाहट को फाड़ने के साथ शियाओ यान ने भी गहरी सांस ली, अपनी सुन्न हथेली को कस लिया, फिर भारी रूलर को ऊंचा उठाया, सिर उठाया और चिल्लाया, आजा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शियाओ यान के हमले से एक छोटी सी दरार पैदा हुई थी और उछल रहा काला बादल और अधिक हिंसक हो गया। थोड़ी देर बाद खटखटाने की आवाज फिर से गूंजी और पहले से दोगुनी मजबूत काली बिजली फिर से काले बादल से बाहर निकली। तुम्हारा ही इंतजार था। आकाश को पार करने वाली काली आकाश बिजली को उत्साहपूर्ण आंखों से देखते हुए शियाओ यान जोर से हंसा और उसके हाथ बिजली की तरह नॉट्स बनाते गए। वांग क्वान पाम, मेरे लिए टूट जा। विशाल ऊर्जा हथेली के निशान पर ज्वालाओं की भयानक शक्ति प्रकट हुई और फिर शियाओ यान के सामने उभरी और तुरंत कांप उठी, दहाड़ते हुए बाहर निकली और अंत में नीचे अनगिनत हैरान नजरों में बिना किसी झिझक के विशाल गड़गड़ाहट से मिली। बैंग! ऊर्जा हथेली का निशान विशाल गड़गड़ाहट से टकराया और विशाल काला प्रकाश और रंगीन ज्वालाएं आकाश में आतिशबाजी की तरह फट पड़ी। यह अत्यंत दृढ़ थी और शियाओ यान की ओर जोर से टकराई। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के योग्य, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बार प्रतिरोध कर सकते हो। वांग क्वान की हथेली को बलपूर्वक तोड़ने वाली चांदी की गड़गड़ाहट को देखकर शियाओ यान की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वह तुरंत मुस्कुराया और हथेली के निशान फिर से हिल गए, क्योंकि शियाओ यान ने यह भी पाया कि यह मूल रूप से भयानक रहस्यमयी बिजली उसके अपने हमले के तहत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। फिर शियाओ यान की गहरी आंखों में भी एक अलग विचार था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।